नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी कहानी जो सुनने में सीधी-सादी सी लगती है, पर है बहुत गहरी। हाँ, ये कहानी जुड़ी है शिरडी के साईं बाबा से, हाँ। उनके एक भक्त से। हुँ, और इसका जो केंद्र है वो है जीव सेवा, हुँ, मतलब प्राणियों की सेवा का महत्व। हुँ, हमारा आधार एक छोटा सा लेख है, साईं बाबा और जीव सेवा, हुँ। लेकिन इसमें संदेश बहुत बड़ा है। सही। तो आज कोशिश करेंगे कि इस संदेश को समझें, हुँ। इसकी परतों को खोलें, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। देखते हैं इसमें क्या कुछ छुपा है। तो कहानी शुरू होती है शिरडी से, है ना। जी। वहां एक किसान था, मतलब ज्यादा कुछ था नहीं उसके पास, सादा सा जीवन था। हाँ, पर कहते ना उसकी श्रद्धा बहुत थी साईं बाबा में, रोज़ाना मंदिर जाना नियम से। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ। आर्थिक तंगी तो थी, पर आस्था वो मजबूत थी। और शायद यही साधारण परिस्थितियाँ होती है, जहाँ ऐसी गहरी आस्था पनपती हैं। हाँ, हो सकता है बाहरी चीजें कम होती हैं तो अंदरूनी जुड़ाव बढ़ जाता है। सही। तो वो रोज मंदिर जाता था, ये सिर्फ रस्म नहीं थी, शायद उसके लिए एक सहारा था। हाँ, तो इसी रोजमर्रा की जिंदगी में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मतलब उसकी आस्था को एक नई दिशा दे दी। अच्छा, क्या हुआ? उसने गांव में एक गाय को देखा, अकेली भटक रही थी बेचारी। हम्म। कई दिनों से भूखी प्यासी सी लग रही थी, कमजोर। उसको देखकर किसान का मन पिघल गया। हम्म। अब यहाँ एक आप कह सकते हैं असली कश्मकश शुरू हुई। हाँ, क्योंकि वो खुद भी तो तंगी में था। वही तो, घर में अनाज की मुश्किल, ऐसे में एक और पेट भरना आसान नहीं था। सही बात है। मन में आया होगा कि भाई अपनी मुश्किल देखूं या इस गाय की। बिल्कुल, यहीं पर भक्ति की परीक्षा होती है ना। हाँ, कि क्या ये सिर्फ मंदिर तक है या जीवन में भी उतरती है। तो उसके मन में जो अगला ख्याल आया वो कमाल का था। उसने सोचा, मैं बाबा का भक्त हूँ, हाँ। उनकी बनाई हर रचना, हर जीव, उसमें भी तो बाबा ही हैं। क्या बात है। ये गाय भी बाबा की है, इसकी तकलीफ मुझसे कैसे देखी जाएगी। ये सोच ये गाय भी बाबा की है, इसने जिम्मेदारी का भाव जगा दिया। हाँ, और फिर उसने ज्यादा सोचा नहीं, अपनी तंगी की परवाह नहीं की। हम्म। अपने हिस्से में से ही थोड़ा अनाज, थोड़ा पानी ले जाके दे दिया गाय को। ये हुई ना बात। मतलब अपनी कमी में से देना ये सिर्फ दान नहीं है, ये हमदर्दी है। हाँ बिल्कुल। और गाय ने आराम से खाया पिया और तृप्त होके वहीं बैठ गई। उसे देखकर किसान को भी बड़ा सुकून मिला होगा यकीनन। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो एक छोटा सा काम था, पर शायद बहुत गहरा। और अक्सर ऐसे ही छोटे निस्वार्थ काम आगे चलकर बड़ा मतलब रखते हैं। और इसका असर देखिए, अगले ही दिन दिखा। अच्छा। मंदिर में हाँ। किसान अपनी आदत के मुताबिक सुबह मंदिर पहुंचा, बाबा को प्रणाम किया। लेकिन आज कुछ अलग था। साईं बाबा उसे देख के मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा रहे थे। हाँ। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वो किसान तो चौंक ही गया। क्या कहा बाबा ने? बाबा बोले, अरे वाह, कल तूने मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया, अच्छा। मेरा मन एकदम तृप्त हो गया। अरे, किसान तो हक्का बक्का रह गया होगा। बिल्कुल, वो तो हैरान, मतलब वो सोचने लगा, मैंने कब खिलाया बाबा को। हाँ बिल्कुल, उसने पूछा ही होगा, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो आपको कुछ नहीं खिलाया। हाँ, बोला, मैंने तो वो कल एक गाय थी ना भूखी सी गांव में, बस उसको थोड़ा अनाज पानी दिया था, मेरा दिया वो खाना आप तक कैसे पहुंच गया। और यहीं पर मतलब कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है, बाबा का जवाब। हाँ, क्या जवाब दिया बाबा ने? बाबा ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बोले बेटा तू समझा नहीं, हर जीव में, हर प्राणी में मैं ही तो हूँ। अच्छा। हर जीव में। हाँ। जब तुम किसी भी भूखे प्यासे प्राणी की सेवा करते हो, उसकी तकलीफ दूर करते हो, तो वो सेवा किसी और तक नहीं, वो सीधे मुझ तक पहुंचती है। बिल्कुल। हर जीव में मैं ही हूं, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात कह दी बाबा ने। वो तो हमारे आसपास हर प्राणी में है। बिल्कुल, और यही बात दिलचस्प हो जाती है ना? कैसे? ये जो बाबा कह रहे हैं, ये तो एक तरह से वेदांत वाली बात हो गई, अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि जैसा। अच्छा, वो महावाक्य। हाँ, कि सब में वही एक तत्व है, वही ईश्वर है। बाबा ये नहीं कह रहे कि भगवान जैसा है जीव में, वो कह रहे भगवान ही है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर पूजा पाठ, मंदिर जाना, आरती करना, भोग लगाना, ये सब इनका क्या? देखिए, ये सवाल आता है मन में, पर बाबा का संदेश पारंपरिक पूजा पाठ को नकारता नहीं है। अच्छा। वो उसे विस्तार देता है, उसे पूरा करता है। ऐसे समझिए कि पूजा पाठ हमारे प्रेम, हमारी श्रद्धा दिखाने का तरीका है, मन एकाग्र होता है। ठीक है। लेकिन बाबा के हिसाब से अगर वो प्रेम और श्रद्धा कर्म में नहीं बदलती, सेवा में नहीं बदलती, तो वो अधूरी है। मतलब सेवा उस भक्ति का प्रैक्टिकल रूप है। बिल्कुल, सेवा उस अंदरूनी भक्ति का बाहरी सबूत बन जाती है। ये कर्म योग का एक बहुत सुंदर उदाहरण है।
अपने कामों से ईश्वर को पाना। यानी अंदर की भावना और बाहर का काम, दोनों का बैलेंस जरूरी है। सही। लेकिन बाबा की ये बात, हर जीव में मैं हूं, इसको अगर हम सच में मानने की कोशिश करें तो ये आसान है क्या रोज की जिंदगी में? आसान तो बिल्कुल नहीं है। ये एक साधना है, प्रैक्टिस है, रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना चुनौती है। सोचिए, क्या हम सड़क पर चलते हर कुत्ते में या हर कीड़े में या उस इंसान में भी जिससे हमारी नहीं बनती, हाँ, उसमें वही ईश्वर देख पाते हैं? बाबा का संदेश हमें इसी के लिए उकसाता है, अपने मैं की सीमाओं को तोड़ने के लिए। सही कहा। कई बार हम सेवा करते भी हैं तो शायद पुण्य के लिए या दिखावे के लिए। हाँ, लेकिन हर जीव में ईश्वर देखकर सेवा करना, इसमें तो नजरिया ही बदल जाता होगा। कर्ता का भाव शायद कम हो जाता होगा। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा। जब सेवा इस भाव से होती है कि सामने वाले में ईश्वर ही है, तो मैं सेवा कर रहा हूँ, ये भाव पीछे चला जाता है। अच्छा, फिर सेवा बोझ नहीं, एक सौभाग्य लगती है। ये निष्काम कर्म के करीब है, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। हालांकि यहाँ फल की इच्छा नहीं है, पर एक गहरा आध्यात्मिक संतोष जरूर मिलता है। उस किसान के लिए तो ये जैसे आंखें खोल देने वाला अनुभव रहा होगा। भक्ति का एक नया मतलब मिल गया उसे। हाँ, एक प्रैक्टिकल रास्ता मिल गया। और कहते हैं उस दिन के बाद से उसने एक नियम बना लिया। अच्छा, क्या नियम? वो रोज मंदिर जाने से पहले रास्ते में मिलने वाले किसी न किसी प्राणी को, चाहे वो कुत्ता हो, चिड़िया हो, कोई भी जीव हो, कुछ न कुछ खिलाता जरूर था। क्या बात है! ये उसकी रोज की पूजा का, बाबा के प्रति भक्ति का एक हिस्सा बन गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने ज्ञान को सुना ही नहीं, उसे अपने जीवन में उतारा। आध्यात्मिकता अक्सर सुनने या पढ़ने की नहीं, जीने की चीज होती है। हाँ, बिल्कुल। और कहानी का अंत भी काफी मायने रखता है। क्या हुआ आखिर में? बताया जाता है कि किसान के इस नियम को अपनाने के बाद साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस गरीब किसान का घर फिर कभी खाली नहीं रहा। उसके घर में अन्न, धन और जरूरत की चीजें हमेशा बनी रहीं। देखिए, ये जो कृपा वाला हिस्सा है ना, कि सेवा के बाद उसका घर कभी खाली नहीं रहा, ये अक्सर ध्यान खींचता है। हाँ, कि सेवा का फल मिला। हाँ, एक सीधी व्याख्या तो यही है कि निस्वार्थ सेवा का फल मिलता है, दैवीय कृपा होती है। कहानी शायद ये संदेश देना चाहती है कि जब हम सृष्टि के लिए उदार होते हैं, तो सृष्टि भी हमारे लिए उदार हो जाती है। कर्म का सिद्धांत जैसा, अच्छा करो, अच्छा पाओ। हाँ, उसका एक सरल रूप कह सकते हैं। लेकिन क्या इसे सिर्फ भौतिक समृद्धि तक देखना ठीक है? आपका क्या ख्याल है? इसका कोई गहरा मतलब भी हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है इसका गहरा अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे? हो सकता है घर का भरा रहना सिर्फ अन्न धन से ना हो सकता है मन की शांति हो, संतोष हो, जीवन में एक मकसद का एहसास हो। हाँ, ये भी तो समृद्धि है। बिल्कुल, जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो एक अंदरूनी खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है जो किसी भी भौतिक चीज से बड़ा है। शायद सच्ची समृद्धि यही है, मन का भरा होना, हृदय का विशाल होना। हाँ, और ये भी हो सकता है कि सेवा करने से उसके सामाजिक रिश्ते सुधरे हों, लोगों का सम्मान बड़ा हो और उससे उसे मदद मिली हो। कृपा कई रूपों में आ सकती है। हाँ, ये नजरिया इसे और बड़ा बना देता है। ये कहानी कर्म और कृपा के रिश्ते पर भी सोचने को मजबूर करती है। क्या सेवा एक तरह का सौदा है? मैं सेवा करूंगा तो मुझे कृपा मिलेगी। ये एक बहुत नाजुक सवाल है। अगर सेवा सिर्फ इसलिए की जाए कि बदले में कुछ मिलेगा, तो उसका निस्वार्थ भाव वो खत्म हो जाता है ना। हाँ। बाबा का जोर शायद सेवा के कर्म पर था, उसके पीछे की करुणा पर था। कृपा या फल उसका एक नतीजा हो सकता है, पर वो सेवा का मकसद नहीं होना चाहिए। गीता वाली बात, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हाँ, कुछ वैसा ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उस किसान ने शायद फल की चिंता किए बिना अपना नियम निभाया और कृपा उसे मिली। ये विश्वास का भी मामला है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, इस कहानी का सार क्या निकलता है? क्या है वो मुख्य सीख जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से इस कहानी का निचोड़ ये है कि सच्ची आध्यात्मिकता या भक्ति वो सिर्फ हमारे व्यक्तिगत पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उसका असली प्रमाण, असली टेस्ट हमारे कर्मों में है। हम अपने आसपास की दुनिया और उसके प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसमें है। सही। ये कहानी जोर देती है कि करुणा और सेवा, खासकर उन जीवों के प्रति जो बोल नहीं सकते, अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, हाँ। वो ईश्वर तक पहुंचने का सीधा रास्ता है।
जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं या किसी भी जीव का दुख कम करते हैं। तो हम सिर्फ एक अच्छा काम नहीं कर रहे होते, हम उस दिव्यता की सेवा कर रहे होते हैं जो बाबा के अनुसार हर कण-कण में है। ये आध्यात्मिकता को पूजा घर से निकालकर जिंदगी में ले आती है। बिल्कुल, वाकई एक छोटी सी दिखने वाली कहानी, लेकिन कितनी गहरी पड़ते हैं इसमें। हमने देखा कैसे शिरडी के एक साधारण गरीब किसान ने एक भूखी गाय के प्रति करुणा दिखाई। हाँ, उसने अपनी कमी के बावजूद सेवा की और साईं बाबा ने उसे बताया कि ये सेवा सीधे उन तक पहुंची, क्योंकि वो हर जीव में मौजूद हैं। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर सब जगह है और उसकी सेवा का सबसे सच्चा रूप है प्राणियों की निस्वार्थ सेवा। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, जी। जिस पर हम सब अपने अपने स्तर पर सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि बाबा का ये संदेश हर जीव में मैं ही हूं, अगर हम इसे गंभीरता से लें तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे बदल सकता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। का अक्स देखने की कोशिश कर सकते हैं जिसका जिक्र बाबा ने किया था। अगर हाँ, तो हमारे आपसी रिश्ते, समाज के प्रति हमारा नजरिया और शायद पूरी पृथ्वी के साथ हमारा संबंध वो कैसे बदल सकता है। सही। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन जीने का एक नजरिया बदलने का इन्विटेशन है। इस पर विचार करना सार्थक होगा।